सामना करें। मैडम 3200 करोड़ रुपए का घोटाला आपने किया है, दिल्ली पूरी आपने बर्बाद कर दी है। दिल्ली में कोई आपने पिछले 7 साढ़े 7 सालों में ना कोई एक स्कूल खोला है, ना हॉस्पिटल बनाया है, ना डिस्पेंसरी बनाई है, ना कोई फ्लाईओवर बनाया है, ना कोई डीटीसी की बस खरीदी है। में वो ड्रामा बंद करें और दिल्ली में आज से ही ये ऑटो पर चलना शुरू करें और इसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उठाएगा। गुजरात में होने वाले आगामी चुनाव के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ऑटो वालों का जमकर सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही सहारा उन्होंने दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी लिया था। सभी ऑटो वालों ने एकजुट होकर उनका खूब साथ दिया था। अब ऑटो वालों का मजाक बनाकर उनके समर्थन को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद दिल्ली भाजपा के नेता अब मुख्यमंत्री आवास पर ऑटो लेकर पहुंचे हैं, जो उनके काफिले के लिए है। इसमें एक ऑटो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो दूसरा उनके पीएस के लिए है, बाकी उन्हें एस्कॉर्ट के लिए है, जो काफिले में उनके आगे चलेंगे। अरे भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब दिल्ली से गुजरात जाते हैं तो पंजाब सरकार के हवाई जहाज में जाते हैं। हर रोज 50 लाख रुपया उस हवाई जहाज पर पंजाब सरकार का खर्चा होता है। ये पंजाब के लोगों का टैक्स का पैसा है। दिल्ली में वो रहते हैं तो 27 गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। दिल्ली में वो रहते हैं तो 200 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। और गुजरात में नौटंकी करते हैं कि मैं तो ऑटो रिक्शा में चलूँगा, मुझे सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। एक डीएसपी रैंक के अफसर को अपमानित करते हैं तो उनको ऑटो रिक्शा से इतना ही प्रेम है। तो आज हम उनको 5 ऑटो रिक्शा सभी विधायक भेंट करने के लिए आए हैं। हमारी भेंट को स्वीकार करें और जो 250 सुरक्षाकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात हैं उनको भी वापस करें। अरविंद केजरीवाल, नौटंकी करना बंद करो। आपने एक्साइज पॉलिसी में जो दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो रूम्स बनाए हैं उसमें और जल बोर्ड में और डीटीसी में 3200 करोड़ रुपए का घोटाला आपने किया है। दिल्ली पूरी आपने बर्बाद कर दी है। दिल्ली में कोई आपने पिछले 7 साढ़े 7 सालों में ना कोई एक स्कूल खोला है, ना हॉस्पिटल बनाया है, ना डिस्पेंसरी बनाई है, ना कोई फ्लाईओवर बनाया है, ना कोई डीटीसी की बस खरीदी है। दिल्ली के स्कूल्स में ना प्रिंसिपल है, ना वाइस प्रिंसिपल हैं। दिल्ली के स्कूल्स में आज 700 से ज़्यादा स्कूल्स में बच्चों के लिए साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई नहीं है। पूरी दिल्ली आपने बर्बाद कर ली है, दिल्ली को आपने लूट लिया है। और उसके बाद आप नौटंकी करते हो कि मैं तो ऑटो रिक्शा में चलता हूँ। अरे कोरोना महामारी आई थी, आप 1 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। और भारत के गृह मंत्री दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हों चाहे भारत सरकार के हॉस्पिटल्स हो, सभी में जाके विजिट किया, दवाइयों की व्यवस्था कराई और कोरोना महामारी पर काबू पाया गया। जिस प्रकार के केजरीवाल साहब बार बार कोई ना कोई ड्रामाबाजी करते थे, कभी कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगले नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां मांगना उन्होंने प्रारंभ किया, नई गाड़ियां खरीदी और सिक्योरिटी के बारे में उन्होंने सिक्योरिटियाँ ली। और उसके बाद जिस प्रकार से चुनाव प्रचार के अंदर गुजरात में जाकर के अपनी गाड़ी को छोड़ करके वो जिस प्रकार वो ऑटो में गए थे, हमने कहा तो अब दिल्ली में भी इसी प्रकार से ऑटो में चलिए ना, ऑटो में जाएं और ऑटो में जाकर के निश्चित रूप से बताए ना दिल्ली के। और आज यही नहीं, उनके ऊपर जिस प्रकार की पंजाब की पुलिस आज उनकी सिक्योरिटी में लगी है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं ले रहे। तो हमने कहा ये ड्रामेबाज मुख्यमंत्री, आज उसको हमारी पार्टी ने तय किया है कि उसको ऑटो दे करके वो ऑटो में चले, गाड़ियां छोड़े, जिससे दिल्ली के रेवेन्यू बचे। ये हमारा कहना है। ना निश्चित रूप से उनका काम है ड्रामाबाजी करना। आपने देखा होगा 2013 के बाद जिस प्रकार से वो दिल्ली के बारे में ड्रामा करके वो सत्ता में आए, तो ये निश्चित रूप से वो उनका काम है ड्रामाबाजी का, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन केजरीवाल को हम चैन से नहीं बैठेंगे, जो ड्रामा करें उनका पर्दाफाश जनता की अदालत में करेंगे, ये हमारा मानना है। भाजपा नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली का सरकार के मंत्री लगातार भ्रष्टाचार करते जा रहे हैं। दिल्ली की जनता अब भलीभांति उन्हें पहचान चुकी है। गुजरात में भी उन्होंने ऑटो वालों का सहारा लिया और पुलिस प्रबंधक द्वारा सुरक्षा दिए जाने का माहौल उठाते हुए ऑटो में बैठकर यात्रा की। इसी तरह अब दिल्ली भाजपा के नेता भी उनके काफिले के लिए मुख्यमंत्री आवास पर ऑटो लेकर पहुंचेंगे। इस दौरान दिल्ली के सभी जीते हुए विधायक उनके साथ हैं।
ऑटो लेकर पहुंचे सर मुख्यमंत्री आवास पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री ने शुरू में ही कहा था कि हम सरकारी गाड़ी सरकारी बंगला नहीं लेंगे, पर उन्होंने जो है सब कुछ लिया। 70 पुलिस सिक्योरिटी में वो चलते हैं और गुजरात में जाकर ड्रामा करते हैं कि हमें अपनी सिक्योरिटी वापस ले लो। और देखिए ये कैसे किले में तब्दील है। ये पूरा जो है, इन्होंने, ऐसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं हुआ अब तक जो जनता से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री रहता है उसको विशाल बड़े बड़े सिक्योरिटी दरवाजे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े लोहे के दरवाजे बनवा लिए हैं। इतना डर है इनको, जनता से जुड़ा हुआ मुख्यमंत्री को कभी डर नहीं लगना चाहिए। और वो बार बार कह रहे थे कि मुझे ऑटो में चलना है, तो हम आज ऑटो लेकर आए हैं। उनके लिए भी लाए हैं, उनके पीएस के लिए भी लाए हैं, उनके पायलट के लिए, स्कॉट के लिए भी लाए हैं, उनके सेक्रेटरी के लिए भी लाए हैं। तो हम आज ऑटो लेकर आए हैं और मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं गुजरात में वो ड्रामा बंद करें और दिल्ली में आज से ही ये ऑटो पर चलना शुरू करें और इसका खर्चा भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उठाएगा। वहीं भाजपा करावल नगर सीट से विधायक मोहन सिंह बिष्ट और गोंडा सीट से विधायक अजय महावर ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए कहा कि उनका दिल्ली की जनता पर ध्यान नहीं है। दिल्ली की जनता बेहाल है और मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के नाम पर गुजरात में ड्रामा कर रहे हैं। कभी ऑटो वालों के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो कभी उन्हें ऑटो में सफर कर रहे हैं। देखने वाली बात क्या होगी कि दिल्ली भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल पर लगातार हमलावर हो रही है और उनके भ्रष्टाचार के मामलों को लगातार उजागर कर रही है। अब मुख्यमंत्री आवास पर उनके लिए ऑटो का काफिला लेकर पहुंचे हैं।